बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 28 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है, और वह है ना कि व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। जब भी इमरान खान की बात होती थी, कहा जाता था कि रेड लाइन लग चुकी है, कांटा लग चुका है, इमरान खान की वापसी अब नामुमकिनात में से है। लेकिन वो है जो नामुमकिनात को भी मुमकिनात में बदल देता है। इसीलिए तो उसे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर कहा जाता है कि वही तो है जो हर शय के ऊपर कादिर है। अब जनाब वाला, जो नामुमकिनात में से था वो मुमकिनात में हो गया है। रेड लाइन जो है वो मिट चुकी है और फिर इमरान खान को रिहाई के लिए मनाया जा रहा है। कैसी अजीब बात है कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए 200 मुकदमात जो है वो बना दिए गए, लेकिन अब उसको रिहा करने के लिए मनाने की कोशिशें हो रही हैं। और उसको मशरूत रिहाई, मतलब एक शर्त मान जाओ भाई, जहां पे रहना वहां पे रहो, लेकिन वो शर्त मानने के लिए भी तैयार नहीं। और वो शर्त क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर ये नून लीग जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब को लेकर मरियम नवाज साहबा कहती थी कि आओ ना जरा, इनका धौंस समाती थी, आओ जरा राना सना का डंडा तुम्हें बताएगा कि क्या होता है। अब नून लीग जो है वो घुटनों पे आ गई है। राना सनाउल्लाह साहब टेलीविजन के ऊपर बैठकर एतराफ कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर तस्लीम किया जा रहा है कि धांधली भी हुई, और वो ऑफर भी कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर बैठकर। यूं कह लें कि तरले मिन्नतों के ऊपर आने तक की बात जो होती है, यूं समझ लें कि बिल्कुल वही है। इनको जल्दी है कि 20 जनवरी से पहले पहले जो है वो इमरान खान को रिहा किया जाए, जबकि इमरान खान ने 31 जनवरी की मोहलत तक दी हुई है। 2 तारीख को सारी की सारी पोजीशन जो है वो वाजे हो जाएगी, 2 जनवरी को। लेकिन अब रिचर्ड गर्नैल जो है उसका रगड़ा लग गया है और फिर फराडी पकड़े गए, यहां तक कि कत्ल की धमकियां। ये बात कहां तक कान पहुंची है, ये अमेरिकी जो दबाव है उसके असरात आपको नजर आना बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। अभी उसके असरात शुरू हो चुके हैं। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो है वो इमरान खान पर लगाई गई जो सुर्ख लकीर थी वो आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी है। और फिर बिलावल की गुफ्तगू भी मानी खेस है। आइंदा आने वाली जो सियासत के लिए वो शायद खुद को आगे लाना चाह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बड़ा वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा कि हुकूमत के पास तो फैसले करने का मैंडेट ही मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी इमरान खान ने पूरे के पूरे सिस्टम को बरहना करके रख दिया। और अब यूं कह लें कि सिर्फ एक ही है जो ऑल अराउंड द पाकिस्तान, जो ऑल अराउंड द ग्लोब जो है वो छाया हुआ। और खान साहब को ऑफर दी गई कि आप बनीगाला चले जाएं, वहां आजादी से रहें, इंजॉय करें, इनडायरेक्ट सियासत भी करें, मतलब आप पस पर्दा रहकर सियासत भी करें, बेशक करें, लेकिन डायरेक्ट सियासत का पार्ट ना बने। और बाहर जाना चाहें बैरून मुल्क, बेशक बाहर चले जाएं। खान साहब ने इनकी तजवीज़ जो है वो नहीं मानी और यूं कह लें कि इस पेशकश को भी ठुकरा दिया। लेकिन अब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी बैठे हुए थे। फिर इसके अलावा वो मुनीर फारूक के प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि अगर आप अडयाला में रहना चाहते हैं, आप अडयाला में नहीं रहना चाहते तो आप अपने घरों में आ जाएं, लेकिन हमें 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें। मतलब आप जहां चाहे वहां पे रहें, आप जेल में नहीं रहना चाहते जेल में ना रहें, केपी के जाना चाहे वहां जाए, कहीं पे भी रहें, लेकिन हमें तो 5 साल पूरे कर लेने दें। ये वही राना सनाउल्लाह साहब हैं जो ये कहते थे कि या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा, या अगर ये इसकी सियासत जो है वो बचनी है तो फिर हम जो है वो हमें ही मरना होगा, तो हम फिर अपने घोड़े दौड़ा लेते हैं। लेकिन अब हवाओं के रुख कैसे बदल गए, अचानक से ये पूरे का पूरा प्लान जो है वो तब्दील हुआ। लेकिन हर सियासी मसले का हल जो है वो अगर सिर्फ डंडा होता तो मुद्दत से मुल्क में सुख और चैन की बांसुरी जो है वो सुरीले सुरों में बज रही होती और सियासत को सियासतदानों पर छोड़ दिया जाए तो पेचीदा से पेचीदा मसले का हल भी निकाल लेंगे। लेकिन दोबारा ये एक अर्ज है जो कि अनीक नाजी साहब की जानिब से बड़ी खूबसूरत बात की गई। उन्होंने कहा कि अर्ज ये है कि सियासतदानों पर छोड़ा जाए, नौकरों पर नहीं, सियासतदानों के ऊपर। लेकिन यहां पर जो सियासतदान हैं, जिस तरह से भी गवाहियां आना शुरू हो गई इमरान खान के हक में, अभी ख्वाजा साद रफीक नून लीग के बड़े तगड़े रहनुमा हैं, वो इमरान खान के हक में बोल पड़े हैं। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। मुल्क जो है वो दुरुस्त समत में नहीं जा रहा और इसीलिए हुकूमत का हिस्सा भी नहीं हूं।
یہاں تک کہ انہوں نے کہا پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، جہاں خرابی ہوگی وہاں چپ نہیں رہ سکتا۔ اب اس سے بڑی جو ہے وہ اور گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان کے حق میں یہ بول پڑے ہیں۔ پھر جو سابق سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے مشتاق احمد صاحب، ان کی جانب سے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان نڈر لیڈر ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا وقت کی ضرورت ہے، میری دلی خواہش ہے کہ اڈیالہ جیل میں جا کر ان سے ملوں۔ اور پھر بات صرف یہاں تک نہیں ہے، جو جاوید لطیف صاحب ہیں نون لیگ کے بڑے، آج کل وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جناب ان کو خیرات کی زندگی قبول نہیں ہے، اب غیرت کی موت قبول ہے۔ یہاں پر جاوید لطیف صاحب کسی کے لوٹے ہوئے مال میں خیرات کی حکومت قبول کر کے غیرت کی بات کرنا کسے زیب دیتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں دیتا۔ اور بے غیرتوں کی طرح یہ جو ایک جو کہہ لیں کہ غیرت کا نہ ہونا بے غیرت ہونا ہوتا ہے، مطلب آپ جو ہے وہ غیرت کھانا بندہ شروع کر دے، اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ غیرت پر بات نہ کریں، آپ تو یہ بات کریں کہ چوری کی گھڑی کہاں سے ملے گی، کوئی چوری کی آرگینک مرغیاں کہاں کھانی ہے، اور پھر کوئی چوری کی نان پیڈ کسٹم جو گاڑی ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑی کہاں سے ملے گی۔ غیرت والی باتیں آپ پر اور آپ کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ زیب نہیں دیتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ابھی جس طرح سے گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی، اور سیاست کے حوالے سے وہ بات بھی کرتے ہیں، اور اتنی سخت باتیں کریں گے تو آگے سے تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس تنقید کا میرے خیال میں برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ وہ لوگ مشکل کا شکار ہیں جو نئی نسل کو اور اس قوم کو سمجھ نہیں پا رہے۔ پہلے تجزیہ نگار بلانا پڑتے تھے پروگرامز کے اندر، اور آج کل ہر چیز کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، عوام کو خود سب کچھ پتہ چل چکا ہے، اور وہ سب تجزیہ کار ہیں۔ ابھی جس طرح سے تجزیہ کاروں کی بات آئی تو نصرت جاوید صاحب جو ہیں اور وسیم بادامی صاحب اس ٹائم پہ وہ رگڑے میں ہیں۔ فراڈیا کہہ دیا ہے کس نے؟ رچرڈ گرانل نے۔ رچرڈ گرانل کا رگڑا جو بڑا تیز ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ محمد مالک کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پروگرام میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی جس طرح سے میں ابھی انہوں نے کہا کہ جی ایک ایلان مسک کی سائٹ ہے گورک 2.0، وہاں پر آپ رچرڈ گرانل کا نام لکھیں تو رچرڈ گرانل کا نام جب آپ لکھیں گے تو کرپٹ اس کو بتایا جاتا کہ یہ کرپٹ ہے، یہ انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو اس کو دا وائس آف پاکستان ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، اس نے ان کا کلپ 1 منٹ 21 سیکنڈ کا وہاں پہ لیا اور اس کو شیئر کرتے ہوئے رچرڈ گرانل کو ٹویٹ میں لکھ دیا۔ جب اس کو مینشن کرتے ہوئے لکھا تو اس کے بعد جو نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ میں اب بھی اپنے شکوک و شبہات کے اوپر قائم ہوں۔ رچرڈ گرانل کے پاس ان الزامات کی ریکارڈ شدہ تاریخ ہے جو اس پر اثر و رسوخ جو ہے وہ اس کے اثر و رسوخ کی تجارت کا الزام لگاتے ہیں، اور یہاں تک کہ گورک 2 اس کی اطلاع دیتا ہے، لیکن تم بے شرم بزدلوں کے برعکس میں اپنے نام کے ساتھ عوامی فورمز پر باتیں کرتا ہوں لیکن تم نہیں کرتے، مجھے مار ڈالو، مجھے قتل کر ڈالو اگر تمہاری شکایت کام نہیں آئے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ پھر یوں کہہ لیں کہ جو رچرڈ گرانل ہے وہ بھی میدان میں آ گئے، اور میدان میں آتے ہوئے اس کی جانب سے بڑے دو ٹوک انداز میں بھرپور طریقے سے رگڑا دیا گیا۔ اس نے کہا کہ یو ڈیڈنٹ سے یو ہیڈ سسپیشیس، مطلب آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو شک ہے، یو سیڈ دیٹ اٹ ایز فیکٹ، مطلب یہ تم نے حقیقت کے طور پر کہا ہے۔ You have been outed again as a fraud who pushes fake news to get on television۔ آپ کو ایک بار پھر دھوکہ دہی کے طور پر نکال دیا گیا، جو ٹیلی ویژن پر آنے کے لیے جعلی خبروں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ You join the other crackpots saying I'm paid for what I'm saying۔ تم نے ایک اور پارٹ کے اندر یہ بھی کہا کریک پاٹس کے اندر کہ میں اس کے لیے پیڈ ہوں جو کچھ میں بول رہا ہوں۔ The difference is you are comforted by joining the fake news crowd، جس کا مطلب یہ فرق یہ ہے کہ آپ کو جعلی خبروں کے ہجوم میں شامل ہو کر سکون ملتا ہے۔ یہاں پر تو ان کو رگڑا لگ گیا۔ دوسری طرف جو وسیم بادامی ہیں، وسیم بادامی کے پروگرام میں جو حنیف عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حنیف عباسی جو نون لیگ کے بڑے اہم ترین جن کے اوپر وہ کیس چلا تھا اور پھر وہ جیل میں بھی گئے پھر باہر آئے، انہوں نے کہا جی انہوں نے تو سارے کا سارا مدعا ہی رچرڈ گرانل کے حوالے سے ڈال دیا اس کے اوپر گولڈ سمتھ کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی اس کی گولڈ سمتھ کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، کیونکہ عمران خان کو تو جوڑنا کسی نہ کسی طریقے سے، کہ اس کے ساتھ اس کے فیملی ٹرمز بھی ہیں، اس کے ساتھ بزنس بھی کر رہا ہے، تجارت وہ بھی ہو رہی ہے، اور بہت دیرینہ تعلقات ہیں۔ اب اس کے اوپر تو پوچھنا چاہیے تھا
वसीम बदामी साहब को भी एक एंकर होने के नाते कि आपके पास कोई एविडेंस है, उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। हाँ, यहाँ पर रिचर्ड ग्रैनल को उन्होंने जो है वो मेंशन करते हुए, बल्कि मेंशन भी नहीं किया, उन्होंने एक जो उसका क्लिप शेयर किया वसीम बदामी ने, और लिखा कि रिचर्ड ग्रैनल शेयर्स अ क्लोज पर्सनल बिजनेस एंड फैमिलियल connection with the Goldsmith family. Pakistan is a sovereign nation. We are not obligated to release prisoner simply at someone else's request. हनीफ अब्बासी, मतलब उन्होंने नीचे ये मेंशन किया, जिसको लेकर फिर रिचर्ड ग्रैनल का रगड़ा फिर आ गया और उसने कहा आई डोंट नो यू वसीम, मैं तुम्हें नहीं जानता वसीम, बट आई सी यू कॉल योर सेल्फ अ जर्नलिस्ट, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम अपने आप को एक जर्नलिस्ट कहते हो। जर्नलिस्ट who are not in the pocket of a government regime would ask questions before stating such absurdities and lies. मतलब तुम जो है वो हुकूमत की पॉकेट के अंदर रहते हुए, हुकूमती रजीम की पॉकेट के अंदर रहते हुए ये सारे का सारा इल्ज़ाम तो है उसको भी नहीं धर रहे, मतलब ये भी नहीं कह रहे कि ये उसका इल्ज़ाम है, तुम अब एक स्टेटमेंट के तौर पे आ रहे हो, आई डोंट इवन नो एनीवन नेम्ड गोल्डस्मिथ, मुझे ये पता भी नहीं है कि गोल्डस्मिथ कौन है, मैं किसी गोल्डस्मिथ को जानता भी नहीं हूं, एंड सो आई एम सर्टनली नॉट क्लोज टू और इन अ बिजनेस विद हूएवर यू ऑल आर रेफरिंग टू, मतलब मुझे नहीं पता कि तुम किसके साथ मुझे रेफर कर रहे हो, जिस नाम के साथ रेफर कर रहे हो मुझे उसका भी नहीं पता। आई होप द पीपल ऑफ पाकिस्तान सी दैट यू पुश लाइज फॉर अ लिविंग एंड यू आर नॉट अ रियल जर्नलिस्ट। लेकिन मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि जो पाकिस्तानी आवाम है वो इस तमाम तर सिनेरियो को देखेगी और तुम एक जो कर रहे हो हकीकी जर्नलिस्ट तुम नहीं हो, ये अवाम जो है वो यकीनी तौर पर जानेगी। आई बिलीव इमरान खान शुड बी रिलीज फ्रॉम जेल बिकॉज द प्रोसिक्यूशन ऑफ हिम वॉज अ पॉलिटिक्स, मतलब जो प्रोसिक्यूशन में है वो पॉलिटिक्स की गेम के ऊपर सारी की सारी गेम चल रही है, इस वजह से इमरान खान बहुत जल्द रिलीज होगा। योर एलिगेशंस एंड लाइज अबाउट मी प्रूव दैट यू didn't cover the Imran Khan arrest and prosecution fairly. You lost your credibility. मतलब उसने तो भरपूर तरीके से रगड़ा लगा दिया। तो ये इस वक्त के जनाबे वाला हालात है। लेकिन यहाँ पर अभी जो नजम सिटी है वो जिस तरह से खुल के आ रहा है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। उन्होंने कहा जी 2008 से लेकर 18 तक सेटलमेंट के लिए 14 मुज़ाकरात हुए, बातचीत करके रोकने की कोशिश की गई, गुड तालिबान बैड तालिबान कहा गया। सिर्फ इमरान खान के सर पर इल्ज़ाम धरना गलत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ थीं। और फिर ना सिर्फ ये, अब जो सदर जरदारी साहब के भी जाते जाते बयान ले लीजिए, उन्होंने कहा कोई सुपर पावर है तो हो, मौला हमारे साथ है। मतलब उन्होंने साथ में एग्जाम्पल दी, उन्होंने क्या एग्जाम्पल क्या दी, उन्होंने कहा जब नादिर शाह हमले करता और लोग कहते थे कि नादिर आ रहा है, तो हमारे बड़े कहते थे नादिर नादिर है तो कादिर भी कादिर है जो हमारे साथ है। अब मुझे जो लग रहा है ना वो बड़ा सिंपल सा है, अब अमेरिका की ईंट से ईंट बचेगी, जिस तरह से पहले इन्होंने ईंट से ईंट बजाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये जनाब वाला कुछ अहम तरीन अपडेट्स से मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।